क्यों बउआ कहे छे, कोई आदमी के क्यों चचा कहे छे और वही आदमी के क्यों भतीजा कहे छे। आदमी तो एकटा छे, भिन्न भिन्न लोक के लेल भिन्न भिन्न संबोधन छे ओकरा ला। तहिना वो ईश्वर तो एकटा छथिन, लेकिन हम अहाँ अपना व्यवहार के लेल, अपना सुविधा के लेल भिन्न भिन्न रूप में हुनका जनै छी। कखनो राम रूप में, कखनो कृष्ण, कखनो हनुमान, कखनो गणेश के रूप में आराधना करै छी। हनुमान नाटक में हनुमान जी लिखे छथन, यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन् नित्यतः जैन शासनरता करमेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। वही परम तत्व का शैव लोक महादेव कहे छनि, वैष्णव लोक विष्णु कहे छनि, जैन धर्म के लोक वही तत्व के अरहत कहे छनि, बौद्ध लोक बुद्ध कहे छनि, मीमांसा शास्त्र के विद्वानगण हुनका कर्म कहे छनि और वेदांती लोक हुनके नाम ब्रह्म कहे छनि। वास्तव में वो एकटा तत्व छथिन, भिन्न भिन्न रूप में प्रकट छथिन, लेकिन हम अहाँ भिन्न तो बुझे छी। हमरा अहाँ के बुद्धि में पार्थक्य दोष है। हम अहाँ राम के उपासना करे छी, कृष्ण के नहीं करे छी। वाह, राम कृष्ण में भेद नहीं तो महादेव के अलग बुझे छी। कोनो बात नहीं, बुझे रहियो भेद, तत्वतः भेद नहीं हो रहे, स्वरूप में भेद है। वैष्णवता भागवत सुना के लिए किया जरूरी है। अब मान लिया अहाँ महादेव के उपासक छी, अहाँ शिव पुराण खूब सुनने छी, आई बैस गेलो भागवत सुनाला। पंडित जी जाके कहलन, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो भगवान नारायण, वो भगवान श्याम सुंदर इस संसार के जन्म देनिहार, पालन पोषण के निहार और संहार के निहार छथिन। और महाप्रभु ने जो महादेव में बड़े प्रीति है, शिव पुराण पढ़ने छी। हम पंडित जी गड़बड़े कहे छथिन, शिव पुराण में तो हम पढ़ने छी संसार के जन्म महादेव दे छथिन, इस संसार के पालन पोषण महादेव करे छथिन, संसार चलिए महादेव के कृपा से। कोई आदमी के भागवत सुना में खूब श्रद्धे नहीं है ना। पंडित जी कहे छथिन गप सब तो बड़ सुनर छन, लेकिन वास्तव में जे छथिन से महादेव छथिन, हुनकर नामे महादेव छन, वही सब कोई कोनो देवता नहीं हो। रामकृष्ण सब के कोनो चर्चे नहीं है शिव पुराण में, जे छथिन केवल महादेव। अब भागवत में जे हो लिखल से हो, अब सुनै छी भागवत तो सुन लै छी, लेकिन हमरा अहाँ के भागवत सुनो में रुचि कम है, कोई बात के खंडन पर बुद्धि बेसी काज कर। भगवती के देवी भागवत हम अहाँ सुनै छी, देवी भागवत के महात्म के मंगलाचरण की, सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पावनीया चरोग्री, संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम प्रेरणमिया पराख्या। वह जगत जननी ये संसार के उद्भव, स्थिति और संहार के निहर छथिन। जन्म देने संसार का पालन पोषण करे और संहार करे जगत जननी के हाथ में है। अब भगवती के उपासक भागवत सुने ले बैस के लोग रुचि नहीं लगते, कथा सुन मन भूल भूल के कहते नहीं जे छथिन जगत जननी छथिन, भागवत में किछु लिखल छथिन के मतलब कह के भाव जे भागवत सुना में खूब श्रद्धा नहीं है, खूब रुचि नहीं है। और यदि गर्दन में तुलसी माला पहिर के माथ पर ऊर्ध्वकुंड लगा के भगवान रामकृष्ण नारायण के भक्त बन के बैस गेलो भागवत सुना में, खूब रुचि लागल है। ओ ये अपन भगवान के कथा छे, जे भगवान के हम मंत्र लेने छी, जे भगवान के हम चिंतन करे छी, जे हमर इष्ट देव छथि, जे हमर सर्वस्व छथि,
तीनक कथा छे, कथा सुनने में रुचि लागत और कथा के सार्थकता तो इतने में छे जे कथा खूब श्रद्धा पूर्वक सुनल और ओकरा अपना जीवन में उतारे के चेष्टा कल जाए। तो वैष्णवता पूर्वक यदि कथा सुनी तब आदमी कहते थे पंडित जी सब तो आडम्बर छे, सानंता मन लगा लेगा बाला हृदय पवित्र हो जहन संसार में सबके लेल एकटा नीति एकटा नियम बनायल छे। धोती कुर्ता पहिर के क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी नहीं जा सकती है। कतबो गर्मी रहे छे, अहाँ देखलिए है वकील के कते मटगर तरीका कोट पहनते रहे छे, बिना टीटी के साइन बोर्ड लगायल, बिना ओकर नेम प्लेट लगायल, अहाँ के जे टिकट मांगो लगे ट्रेन में अहाँ देखा देबे। डॉक्टर के बेस अलग नहीं हुई छे हॉस्पिटल में, वो अपन एक जहन विद्यालय में पढ़निहार के अपन अपन गणवेश हुई छे, यूनिफॉर्म हुई छे। वैष्णवता एक गणवेश थी, हम भगवान के छी, भगवान हमर छे, तकर परिचायक ई वेश थी। ई वेश धारण करके भागवत सुनल जाए तो ओकर किछ विशेष महिमा छे। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सह, एक वैष्णव ब्राह्मण का संकल्पित कड़ा गोकर्ण जी प्रधान श्रोता बने हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और चार बेर भगवान नाम कहियो न किछो, भगवान के नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाफी पर हाफी हाफी पर हाफी हाफी ओ गोटा कनी जोर से अपने बजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
गोकर्ण जी एमहर कथारंभ केलखिन और धुंधुकारी के तो आकाशवाणी बुझल छलैये भागवते मात्र से हमरा सदगति हैत नहीं तो कल्याण नहीं है। ओहो एक जगह ताकवा लागल कतो तो बैस के हम सुनी अंतिम मार्ग तो हमार कल्याण के यह और ओ यज्ञ मंडप ओ कथा मंडप जे बनल छलैये ओहि में जे खूटा सब लागल छलै एगो खूटा में जड़ में छेद वही छेद बाटे ओ धुंधुकारी ओ प्रेत जे वायु रूप में छल घुस गेल कोड़ में और सुन लागल भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा और पहिल दिन के कथा विराम भेले और धुंधुकारी के से ऊर्ध्वगति भ गेलै। ऊर्ध्वगति भेले मतलब ओहि में बांस के कोड़ में जे घुसले जड़ में 7 लोग गिर रहे संजोग से पहिल गिरह नीचा से फाटि गेलै वो आब अगला ऊपर का गिरह में चल गेलै। दोसर दिन के कथा विराम भेले तो वो गिरह फाटि गेलै ओहि से ऊपर का गिरह में चल गेलै ओकर ऊर्ध्वगति शुरू भ गेलै भागवत कथा सुनै और एवं 7 दिनैश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम् 7 दिन में ओहि बांस के 7 ग्रंथि फाटि गेलै ओकर जीवन के 100 ग्रंथि छूटि गेलै और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडित धुंधुकारी के सारूप्य मोक्ष भ गेलै। तुलसी के माला पहिरने श्यामला वर्ण पीताम्बरी पहिरने 4टा हाथ शंख चक्र गदा कमल के फूल लेने धुंधुकारी ओ धुंधुकारी प्रकट भेला और गोकर्ण जी के हृदय से लगा लेलखिन हे भैया त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मला भैया अहाँ कते कृपालु छी अहाँ हमरा प्रेत योनि से सदगति दिया और तही समय में भगवान नारायण के द्वारा भेजल दूटा दूत दिव्य विमान के उपस्थित भेलखिन गोकर्ण जी के धुंधुकारी के ऊपर बैसा के विदा होइतथिन। गोकर्ण जी पूछ देलखिन कोई श्रोता समूह में तो बहुत निर्मल श्रोता सब बैसल छथि। हे विष्णुदूत अहाँ ई कहू एहि कथा के फल केवल धुंधुकारिये के किया भेटले। गोकर्ण जी पूछलखिन अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्वतः। हे विष्णुदूत की धुंधुकारी के नामे संकल्प भेल छलै तैं ओकरे टा फल भेटलै वा कोनो दोसर हे पूछे। एक कथा श्रोता वर्ग में हमारे बहुत श्रोता परम निर्मल से बड़े भक्ति पूर्वक कथा सुनलिए उनको सबके नीक गति किया न भगवान के बात ई जिस श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण करा में सब गोटे के बुद्धि एक रंग नहीं रहले। वास्तव में श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मरणम कृतम। कथा सुनले तो बड़े लोग लेकिन वही कथा के चिंतन मनन सब नहीं करेंगे। धुंधुकारी प्रेत के बुझल छले अंतिम रास्ता छी सदगति का वो बड़े व्याकुलता पूर्वक कथा सुनलक और कथा बीत जाए जहन तो बैस के वही कथा के चिंतन मनन कैल करे। और इस श्रोता वर्ग में जो श्रोता सब है सब भक्ति पूर्वक कथा सुनले लेकिन फिर संसार के माया मोह में उझड़ा के पूर्ववत भ गला बिसरि गेलखिन ओहि कथा सब ओकरा अपना जीवन में उतारब के चेष्टा नहीं करें। ओहि कथा के चिंतन मनन खूब नहीं करें। वास्तव में यदि कथा के चिंतन मनन क के अपना जीवन में उतारब के चेष्टा नहीं कल जाए तो कथा सुनबो कदाचित व्यर्थ भ जाए छै। भगवान के दूत तो धुंधुकारी के लऽ गेलखिन और गौआ घरुआ गोकर्ण जी के घेर लेलकै। महात्मा जी एहि बेर तो हम सब गड़बड़ा गेलहुँ। एहि बेर तो हमरा सब
विधि पूर्वक कथा श्रवण नहीं कर सको। एक बेर अहाँ भागवत आरो आयोजन करो और एक बेर हम सब माया मोह छोड़ के बैस जाब कथा सुने ले। श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रवती भूयः। और गोकर्ण जी पुनः श्रावण मास में श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा का आयोजन करेंगे। कोई गांव में जब एक लोग सब अपन अपन मन के एकाग्र करके सांसारिक जे विषय वासना से जे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से तकड़ा त्याग के भक्ति पूर्वक बैस गलाया कथा सुनला। और कथा विराम भेले भगवान नारायण अपने प्रकट भ गेलखिन। पांच जनीय ध्वनि चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि गोकर्णम कुसमालिंग्या करोत् स्वसदृशम हरि। भगवान नारायण कथा स्थल में अपने प्रकट भ बड़े जोर के पांचजन्य नाम के शंख बजेलन, शंखक ध्वनि केलखिन। गोकर्ण जी के हृदय से लगा लेलखिन और देखैत देखैत वही कथा स्थल में बैसल जतेक पुरुष स्त्री वर्ग सब दिव्य रूप धारण करके भगवानक धाम से आयल दिव्य विमान पर बैस गेला। गोकर्ण जी भगवान से प्रार्थना केलखिन, भगवान ए गाम में जे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा छे सब अहाँ के धाम के अधिकारी हुए किए। अब इस श्रोता वर्ग में कते गोटे एहन छे जे गाय पोसने छथिन। अब ई सब अहाँ के धाम विदा भला अब खूटा पर बांधल गाय के पानी के पिएते। ए गाम में जे आन आन जीव छे जकर भरण पोषण मानव समाज पर छे, कुकुर बिलाइ इत्यादि सब मानव कहाँ के धाम विदा भेला हे भगवान। ओकरा सबके पालन पोषण कोना हेतै। तदग्रामे ये स्थिता जीवा चांडाल जातयः विमाने स्थापितास्ते गोकर्ण कृपया कदा। गोकर्ण जी के कृपा से भगवान नारायण के अनुमति से कोई गांव में रह वाला जतेक मच्छर माछी कुकुर सियार बिलाइ पशु पक्षी जीव जंतु सब दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम के अधिकारी भला जाके विमान पर बैस गेलखिन। और अयोध्या वासिनः पूर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। योगी तक के जे दुर्लभ छन गोलोक धाम, कोई धाम के सब गोटे अधिकारी भ गेला। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण का फल होके यद्यपि भागवत कथा के श्रवण के एहन फल एखन एक प्रचंड कलिकाल में नहीं देखना पड़ी न वह श्रोता छथि न हम वक्ता छथि। कि हम अहाँ तहन भागवत सुनने छोड़ दी नहीं हो लागल तो रहू। आई नहीं काल काल में परसों भगवान के कृपा हेतै। भगवान दया निधान छथिन तो आई नहीं काल दया करबे करथिन। इस संसार में मात्र एक का संपत्ति छे जे दूसरो जन्म में भेट जाय छे और वो थिके भगवान नाम के पूंजी। जीवन में हम अहाँ जे संपत्ति अरज लेलौं, मान लिया 10 बीघा जमीन खरीद लेलौं, 5 मंजिला मकान बना लेलौं, एक बड़का फैक्ट्री बना लेलिए और मृत्यु भ गेल तो मृत्यु के बाद वो संपत्ति वो फैक्ट्री वो मकान भेटत न जाने कत जन्म हाथ। जन्म के अर्जित कैल संपत्ति अगला जन्म नहीं भेटत। लेकिन एक नाम धन के संपत्ति जे छे भक्ति के जे संपत्ति छे ए जन्म में जे भजन क लेलिए मृत्यु भ गेल। ए जन्म में यदि भगवत कृपा नहीं भेल प्राप्त अगला जन्म में ओते पूंजी अहाँ के उपार्जित भेट जाए। अगला जन्म में वैसा आगा उपार्जित करऽ के छे। भगवान के मार्ग पर चल पड़लौं, भगवान के दिशन पैर बढ़ा दिलिए तो भगवान के व्रत छेन आई नहीं काल काल में परसों वो अपना लेवे का करथन
कि एक तो दयानिधि नाम से नहीं भगवान दया निधान छथिन तो हम आए नहीं कह उन्हें परसु दया करवे करथिन हम सब दया निधान के शरण में छी। और बिंदु जी महाराज के लिखल एक सुंदर सन भजन यदि नाथ का नाम दया निधि है, बोले कृष्ण कन्हैया, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, वो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, वो दया भी करेंगे
संदेह नहीं। भगवान के कथा श्रवण करी छी, भगवान के चिंतन में लागल छी, है नहीं कैल कैल में परसों वो तो अपन सुधी लेवे करते। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण करके महाराज परीक्षित के दिव्य गति भेट गेल रहे। जे महाराज परीक्षित के ऋषि के श्राप छलेंगे, ये महाराज परीक्षित छलाया बड़े पैघ धर्मात्मा, तत्वे शास्त्र ज्ञान में कुशल, तत्वे शस्त्र ज्ञान में निपुण और बड़े पैघ धर्मात्मा। 3 बेर अश्वमेध राजसूय आदि यज्ञ कलेंगे। देवाह यत्राक्षि गोचराह, भागवत में कही है जे उनकर यज्ञ में देवता सब मनुख जका एव के सिंहासन पर बैसित रहथिन और ई जे वस्तु देवता के अर्पित करथिन देवता अपना हाथे ले छलाय। राजा परीक्षित के ई धार्मिकता छलैया, ई पैघ सत्कर्मी छलाय। देवता साक्षात प्रकट भ के उपस्थित होइ छलखिन। राजा परीक्षित में दिव्य गुण पुनः भलन। तब क्यों विद्वान के मत छन जे राजा परीक्षित भगवान के सहोदरत्व प्राप्त करने छलाया। भगवानक सहोदरे छलखिन राजा परीक्षित। सहोदर राजा परीक्षित जहन माता के गर्भ में छलखिन, उत्तरा के गर्भ में, अर्जुन आदि पांडव महाभारत के युद्ध जीत चुकल छलखिन। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु वीर गति प्राप्त करने छथिन और अभिमन्यु के विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में ही बालक छथिन परीक्षित। और अश्वत्थामा के चलायल वो ब्रह्मास्त्र वो जहन उत्तरा के गर्भ पे जड़बा लगे तो उत्तरा जे कुल बधू छली है दौड़ पड़ली अपन अंतःपुर से लोक लज्जा के छोड़ भगवान के शरण में। और उस समय में द्वारिकाधीश द्वारिका जाय के लिए तैयार रहते। देखलखिन महाभारत के युद्ध भए गेलै तो आब द्वारिका जाय छी। भगवान रथ पर बैस चुकल छलखिन आ रथ आब शुरू हेतै चलनाइ कि ताधरि उत्तरा दौड़ल गेलखिन, भगवान के पैर छीन लेलखिन। व्याकुल भाव के आर्त स्वर में कहीं कहीं के कह लगलखिन, आहि आहि महायोगिनी, हे योगेश्वर, हे नाथ रक्षा कर। भगवान एहि वंश के रक्षा कर के बीड़ा अहाँ उठेने छिए। और एहि महाभारत युद्ध में देखियो ना कन्हैया ओ कौरव जे 100 भैयारी छलाया एक भैयारी नहीं छे, लेकिन अहाँ के कृपा के बरदहस्त छलैया। पांडव 5 भैयारी से 4 भैयारी नहीं भेल, ओकर रक्षा के भार अहाँ उठेने छलिए। भगवान उत्तरा कहे छे, भगवान ओ पांडव के युद्ध नहीं हो अहाँ के युद्ध छलैया। यद्यपि देखे में तो पांडव युद्ध कहवाए, लेकिन वो युद्ध में परोक्ष रूपे अहीं युद्ध के लिए भगवान, नहीं तो पांडव के वश के ई महाभारत के युद्ध जीतब असंभव। अहाँ छलिए तैं पांडव युद्ध में विजयी भेला। गीता के महात्म्य में एक श्लोक अबै छै, भीष्मद्रो न तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरन नदी पुना कैवल कह केशव। ए श्लोक में देखाल गेलै जे महाभारत के युद्ध जे छलै ना, बुझू एकटा महानदी थिकै, युद्ध रूपी महानदी। एकर एकटा किनारा छथिन भीष्म, दोसर किनारा द्रोणाचार्य। जयद्रथ रूपी जे में जल छै
शकुनी रूपी जैमे कपट के फूल खिलल छे, शल्य रूपी जैमे बड़का बड़का मगरमच्छ छे, कृपाचार्य रूपी जैमे घड़ियाल छे, कर्ण रूपी जैमे वेग छे जल में, अश्वत्थामा विकर्ण आदि जैमे बड़का बड़का माछ कछुआ छे, और दुर्योधन रूपी जैमे भंवर पैर रहले है। एहन भयंकर रण रूपी नदी के पांडव पार कर गेला कोना। कैवर्त कह केशव भगवान श्याम सुंदर मल्लाह के रूप में छथिन। भगवान अपना हाथ में पतवार लेने छथिन, तहन नौ कहूं बूढ़े मलाह जो चतुर हुए तो भयंकर सा भयंकर परिस्थिति में नौ के निकल ल जाए छे बाहर। और यदि खेनहार गड़बड़ भेट गए भैरो डांर पानी में नौ के पलकी मरवा दे। मल्लाह अपन पतवार थामने छथिन और पांडव सुखपूर्वक नदी पार कर गया। लेकिन कन्हैया इत अही छलिए, अही के कृपा छलिए तै पांडव ठीक था भगवान। लेकिन वो युद्ध में पांडव के विजयी हार पानी में चल गए, जो एक गर्भस्थ शिशु के किछु भ गए। भगवान पांडुकुल के अंतिम दीपक छिए। उत्तरा के गर्भ में जे संतान छेन से वंश के अंतिम चिराग छै। भगवान ए बालक के रक्षा करू, जान बचाओ माधव, ए बच्चा के रक्षा करू। भगवान हम अहाँ के शरण में छी। जो बच्चा के किछु भ गेलै तो युद्ध में सबटा कैल गेल मेहनत पानी में। जो पांडव के वंश चलित नहीं रहले तो की भेल? तै भगवान कामं दहतुमां नाथ मामे गर्भो निपात्यतां। भगवान बड़ो हमार मृत्यु भ जाए लेकिन ए बच्चा के रक्षा करियो। और भगवान झट रथ पर से उतर पड़ला। सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान से प्रवेश क गेलखिन उत्तरा के गर्भ में और अपन सुदर्शन चक्र कौमुदकी नाम के गदा नचा नचा के भगवान परीक्षित के ओई ब्रह्मास्त्र से बचलखिन, रक्षा केलखिन। ब्रह्मास्त्र के तेज वारित केलखिन। किछु काल के लेल ओई गर्भ में भगवानो छलखिन आ परीक्षितो छला। तब भगवान में जे विशेष गुण छलैन से परीक्षित में संक्रमित भ गेलैन। तैं परीक्षित एते पैघ धर्मात्मा भेलाया। परीक्षित के समय में धरित्री प्रसन्न छथि, सुखी छथि, लोक आनंदित है। लेकिन परीक्षित के राज्य में एक विशेष घटना भेलै। परीक्षित जहन राजा छलाए तेहने समय में युग परिवर्तन के समय एले। तो द्वापर बीतते कलयुग एते और युग परिवर्तन सब किछ मास पहले कलयुग एलैया। धरित्री घूमय ले, भ्रमण करै ले। हमरा जे पृथ्वी के राज भेटऽ वाला है से देखिए केना छै, केहन स्थिति में छै। कलयुग जे एलैया तो विचित्र रूप धारण क के महाराज परीक्षित रथ पर बैसल कतौ से आबि रहल छथिन तो देखलनि कलयुग के जे कलयुग मनुष्य के रूप में, शूद्र के स्वरूप में, लेकिन राजचिन्ह संयुक्त राजासनक वस्त्र आभूषण मुकुट आदि पहिरने। ई कलयुग एकटा गाय बरद के एक डोरी में बांधने और लाठी से ओकरा लठियो बैठ बरद के पैर पर बार बार लाठी मारे और ओई बरद के पैर टूट गेल छै। 3टा पैर ओकर नेंगड़ा रहलै है। बरद 3 पैर से नेंगड़ा रहल है, 3टा पैर घिसियाइत चलै छै।
एकटा पैर स्वस्थ छै, ओई पैर पर वो लाठी भेज रही है और वही बरद संगे बांधल एकटा गाय, गायो जा रहा है और गाय वो से क्षामाम यवस में क्षति व्याकुल छै थी। वो गाय बरद कष्ट के पीड़िता के कारण गोबर भ रही है, डिरिया रहल छै थी, दसो दिशन ताकि रहल छै जे क्यों रक्षा करे, क्यों बचबै। राजा परीक्षित जे देखलनि ललकार लखन कलयुग के हो के छिया ठाड़ रह तुम, ओ तोरा नहीं बुझल छो ई महाराज परीक्षित के राज्य छियै, एहिमे ककरो क्यों कष्ट नहीं दऽ सकैए, कष्ट देमा के अधिकार ककरो नहीं छै। और हम एहि गाय बरद के एहि निरीह पशु के मारि रहल छ, तहू में गाय के बरद के जे सनातन धर्म के धूड़ी छै, जे गाय के अपन सनातन धर्म माता के पदवी देने छथिन, गौ माता छथिन, से हमरे यहाँ के माने छै गावो विश्वस्य मातरः, वो संपूर्ण संसार के माता छथिन, संसारे के माता न। ऋग्वेद कहिए माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रणवोचम चिकितुषे जनाय माघाम नागाम अदितिम वधिष्ठ। वसु के पुत्री छथिन और भगवान सूर्य के द्वादश आदित्य के बहिन छथिन।